Hello, my dear YouTube family. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी. इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ प्रैक्टिस से डीलिट वाले स्टूडेंट्स के लिए. इस वीडियो में इंग्लिश से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उसे समझेंगे. तो आप पहले क्वेश्चंस को बना लेंगे, फिर टिक आउट करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा 20 में आपको कितने मार्क्स आए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो हमारा पहला क्वेश्चन है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब हमारा होता है तत्क्षण. तो यहाँ पे इस आइटम्स में हमारा आंसर हो जाएगा इंस्टेंटली, तुरंत. सेकेंड क्वेश्चन इज बिवेयर ऑफ हिम, ही इज़ एज स्लाई एज अ. तो स्लाई का मतलब होता है कपटी. किसकी तरह कपटी है? फॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पील द बीन्स. स्पील द बीन्स का अर्थ होता है भेद खोलना. ओके, तो देखें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है. टू लीक द सीक्रेट इज आवर आंसर. होमोनाइम से रिलेटेड हमारा 29 नेक्स्ट क्वेश्चन है. होमोनाइम्स का मतलब होता है जिसमें प्रोनाउंसिएशन तो बहुत सारे वर्ड्स का सेम होता है बट उसका मतलब अलग अलग होता है. विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली. तो विच रूट, ROUTE, रूट का मतलब क्या होता है हमारा? रास्ता. ठीक है, इसका मतलब होता है रास्ता. RIOT का मतलब होता है दंगा. ROT का मतलब होता है शरण या गलन. ओके, और ROOT का मतलब होता है पेड़ पौधे की जड़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामू वेंट विथ हिज फ्रेंड्स ऑन अ ट्रिप टू डैश न्यू पाथ. रामू अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे गया था नए रास्ते का क्या करने के लिए? तो एक्सप्लोर करने के लिए वो गया था. ओके, अब आंसर इज एक्सप्लोर. एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना. इन्वेंट का मतलब होता है कि जो चीज़, नई चीज़ को बनाना या आविष्कार करना जो पहले से नहीं हो, इन्वेंशन. ओके, डिटरमाइन का मतलब होता है किसी विषय में तथ्यों का पता लगाना. और डिप्लॉय का मतलब होता है सैनिकों या हथियारों को तैनात करना. तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्सप्लोर इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पैसिव में क्वेश्चन दिया गया हुआ है, एक्टिव में आपको बताना है. तो इसका हो जाएगा डैश रिटन बाय GB शॉ. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहले तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा किस टेंस में क्वेश्चन बता रहा है. वॉज प्लस वर्ब 3 का यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन में. तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन है. इसे हम चेंज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम चेंज करते हैं. तो ऑब्जेक्ट हमारा GB शॉ है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा GB शॉ रोट. ये हमारा आंसर हो जाएगा C. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है, एक्टिव में चेंज करना है. एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम बाय द एयरपोर्ट सिक्योरिटी. तो ये हमारा हो जाएगा द एयरपोर्ट सिक्योरिटी रिफ्यूज्ड हिम, A. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. एन आउटलुक डैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉस्मोपोलिटन, जिसका मतलब होता है सर्वदेशीय. और सारे एग्जाम्पल का मतलब अगर हम देखें तो अनरिफाइंड का मतलब होता है अशिष्ट व्यक्ति. इपिटॉम का मतलब होता है आदर्श, उदाहरण. और कैंटोनमेंट का मतलब होता है सैन्य छावनी. ओके, so here our answer is D. Next question, we should dash his outfit as he has put on weight. तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर इज अल्टर. अल्टर का मतलब क्या होता है? परिवर्तन करना. ओके, अगर हम ऑप्शन के मतलब को समझ लेते हैं तो अटर का मतलब हमारा होता है, अटर का मतलब क्या होता है? कहना. ओके, ये अगर आप याद करेंगे ना तो नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टेज में आपको बहुत हेल्प करेगा. अल्टर का मतलब मैंने बताया परिवर्तन करना. और ALTER का मतलब होता है वेदी. ओके, नेक्स्ट अल्ट्रा. अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? अति. तो आई होप समझ में आ गया होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपका होमोनाइम्स दिया गया हुआ है. द फ्रेंच परफ्यूम हैज़ अ वंडरफुल सेंट. तो आंसर हो जाएगा सॉरी, इस सेंट का मतलब क्या होता है? महक या सुगंध. और SENT ये हमारा वर्ब 2 है, मतलब पास्ट फॉर्म दिया गया हुआ है. SEND का मतलब होता है भेजना. और CENT का मतलब अमेरिकन डॉलर का 100वां भाग को हम CENT बोलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
द न्यू एम्प्लॉई सेड दैट ही वॉज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल। तो ही वॉज डूइंग द जॉब कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, इफ़िशियंट या सफिशियंट। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही अप्लाइड फॉर ऑफिशियल डैश टू ऑर्गेनाइज द इवेंट। ऑफिशियल परमिशन, ओके, इसका मतलब आधिकारिक अनुमति के लिए उसने अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन द टीम डैश एट द सेम कंक्लूजन। अराइव एट अ कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पर पहुंचा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंबिंग अ ट्री टू प्लक मैंगोज इज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। डी, थ्रिलिंग एंड क्लाइंबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब ही है। आवर सैल्वेशन लाइज इन रियलाइजिंग आवर किंगशिप विथ ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। सो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा रियलाइजिंग हो जाएगा। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। यहाँ पे ऑप्शन एरर दे दिया है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को 2 टाइम्स लिख दिया है, बट हमारा आंसर जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि भूतकाल में किसी समय बिंदु पर कोई कार्य अगर जारी रहने पर है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही वेज प्लेइंग चेस, इट वॉज गेटिंग डार्कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट स्पीच। हमारा नरेशन से क्वेश्चन है, आई हैव बीन वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर, ही सेड। तो आपको इसको चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा होगा ही सेड दैट। आप अगर डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है, पास्ट टेंस में है, इसलिए जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। तो ही सेड दैट ही हैड बीन वॉकिंग। हैड बीन हमारा जो याद रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हैड बीन का हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश सिंबल इज कॉल्ड। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? तो एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा ऐसा होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क हमारा इस तरीके का होता है, और फुल स्टॉप हमारा ऐसा होता है, एंड सेमी कॉलन हमारा होता है ये। ओके, तो ये साइन कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विद बेस्ट एक्सप्रेस। ये हमारा आइटम्स है अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? के अनुसार। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा एज स्टेटेड बाय। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का आज का, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कोटेशन मार्क इन अ सेंटेंस। कोटेशन मार्क का क्या उद्देश्य होता है वाक्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा टू शो डायरेक्ट स्पीच विद इन द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक देख लेते हैं, राम said, okay, I am very busy now. ओके, सो यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का चेंजिंग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।